नमस्ते, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम भाइयों, क्या हाल है? स्वागत है आपका अपने चैनल ईगल आई पे। स्टॉक मार्केट की हर तरह की हलचल को जानने के लिए इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। 2 हफ्ते से इस मार्केट के अंदर इतनी बुरी हलचल, कभी जापानीज मार्केट गिरती है, तो कभी हिंडनबर्ग आकर के रिपोर्ट दे देता है, तो कभी यूएसए बोलता है कि रिसेशन का खतरा है, तो कभी यूएसए बोल देता है कि रिसेशन का खतरा नहीं है। एट द एंड इतनी बड़ी हलचल, कभी मार्केट ऊपर कभी मार्केट नीचे, जीत किसकी होती है? इन्वेस्टर्स की। शुक्रवार 16 अगस्त मार्केट 1350 अंक की चढ़ाई करता हुआ, इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट में रखता हुआ, एट द एंड विनर घोषित करता है सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स को। अल्टीमेट मार्केट में हो क्या रहा है, जो मुझे लगता है या मेरा एनालिसिस कहता है कि भैया ओवरलोड है मार्केट। अब गाड़ी ने तेज भागना है और उसमें लोड ज्यादा है तो लोड कम करना पड़ेगा ना। तो अभी क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट से जो ये रिटेलर्स हैं, जो सुबह आते हैं मार्केट में इतना हलचल कर देते हैं, खरीदारी करो, बिकवाली करो, मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्केट में उन सबको शांत किया जा रहा है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आप जाकर के देख सकते हैं कि एट द एंड शेयर मार्केट सिर्फ और सिर्फ अगर है तो इन्वेस्टर्स के लिए है। तो अभी हम बात करते हैं पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में कि हुआ क्या। हिंडनबर्ग की पहले रिपोर्ट आती है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। हिंडनबर्ग सबसे पहले आकर के बोलता है कि भैया सेबी के चीफ के ऊपर सीधा उन्होंने आरोप ही लगा दिया, सेबी के चीफ के ऊपर। अडानी का तो वो पुराना दुश्मन है, अभी उन्होंने एक और नया दुश्मन बनाया अपना, सेबी का चीफ। वो कहते हैं कि सेबी का चीफ बीच में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। कुछ ऐसा न्यूज था, एक अगर हेडलाइन मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो उसमें क्लियर लिखा गया था कि इंडिया में कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा हिंडनबर्ग बोल रहा है। और उसके बाद वो अगली न्यूज देता है सेबी के चीफ के अगेंस्ट। हालांकि दोनों के बीच में अभी बयानबाजी चल रही है, सेबी ने भी अपना पल्ला झाड़ा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट इफेक्ट आई थिंक रिटेलर्स की वजह से कुछ भी नहीं आया मार्केट पे, अडानी पे तो बिल्कुल भी नहीं आया। लेकिन हाँ, उसकी वजह से एक चीज याद रखना दोस्तों, कभी भी अडानी को लेकर के किसी भी तरह की कोई नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज होती है तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सीधा एलआईसी पे पड़ता है। उसका कारण है एलआईसी ने अपने टोटल स्टेक का 10% अडानी के अंदर निवेश किया हुआ है, ऐसा बताया जाता है। तो हुआ भी यही, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अडानी को रिटेलर्स ने या इन्वेस्टर्स ने या भगवान जाने कौन पैसा लगाता है कि अडानी का शेयर स्टेबल रहा, 1-2% ऊपर नीचे रहा, ज्यादा उसको दिक्कत नहीं आई। लेकिन एलआईसी उस दिन 5.5% गिर गया। तो इसका मतलब अब इस न्यूज में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इससे रिलेटेड एक और चीज अब बात करते करते मुझे याद आ रहा है कि 22 अगस्त को कांग्रेस ने क्लियरली बोला है कि हम सेबी के अगेंस्ट मार्च निकालने वाले हैं, प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो भैया अगर 22 अगस्त को कांग्रेस प्रोटेस्ट कर देती है और इस तरह की बातें नॉर्मल पब्लिक में, इवन जो स्टॉक मार्केट से दूर भी है, इस तरह की बातें अगर वायरल होती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नेगेटिव इंपैक्ट रह सकता है स्टॉक मार्केट मार्केट के ऊपर। बट एट द एंड हम लोग, आप मैं, हम लोग काम करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग रन में काम करने के लिए शेयर मार्केट की नॉलेज भी इसी तरह की ही मिलेगी, जानकारी भी इसी तरह की मिलेगी, और जो सुबह से लेकर शाम तक की जो न्यूज बताई जाएगी वो भी इस कंटेक्स्ट को ध्यान में रख करके बताई जाएगी। रिकमेंडेशन किसी भी प्रकार की नहीं होगी कि बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, किसी भी तरह की नहीं होगी। तो स्वागत करता हूं मैं आपका, मेरा नाम है सीए दीपक राजपाल। अभी एक बात करते हैं, पटेल इंजीनियरिंग करके एक स्टॉक है। अगर मैं उसके फंडामेंटल्स चेक करता हूं तो उसके फंडामेंटल्स अराउंड उसकी नेटवर्थ 4600 करोड़, 4600 करोड़ के आसपास है। और उनकी एक न्यूज आ रही है मार्केट में जो फ्लैश हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि हम इस साल में 1,50,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर सोच रहे हैं कि हमें मिलेंगे हाइड्रो पावर से रिलेटेड। तो मुझे ऐसा लगता है फंडामेंटली अगर मैं देखूं, उसकी ईपीएस भी अच्छी है, उसकी पीई रेशो भी अच्छी है। हाँ ठीक है, उसकी वर्थ थोड़ी कम है, 4600 करोड़, बट ठीक है। लेकिन अगर 4600 करोड़ की वर्थ वाली कंपनी ये बोलती है कि मुझे 1.5 लाख करोड़ के ऑर्डर इस साल में मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है इस पे नजर बना करके रखनी चाहिए। अकॉर्डिंगली देख लेना चाहिए कि उसके फंडामेंटल्स अपने एंड पे एक बार जज कर लो, देख लो, चेक कर लो। बट मुझे ऐसा लगता है कि पटेल इंजीनियरिंग जो है आने वाले टाइम में अच्छे मुनाफे या अच्छी सेल्स या अच्छे रिवेन्यू या अपनी पीई रेशो या अपनी ईपीएस रेशो को बढ़ा सकता है। उनके फाइनेंशियल्स को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो और काम करो, जुड़े रहो।
इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स, अच्छी अच्छी न्यूज, सारा दिन की न्यूज, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हर तरह की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और आप लोगों का प्यार मिलेगा तो हमें थोड़ी हिम्मत मिलेगी, हम काम करेंगे आपके लिए, जरूर करेंगे। और इतना सब देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नमस्कार।